हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, ये करने वाले हैं हाउ टू डबल योर मनी। आप अपनी मनी को 2x कैसे कर सकते हैं या इससे भी कहीं गुना कैसे बढ़ा सकते हैं, ये डिस्कशन करने वाले हैं। अब ये डिस्कशन करना क्यों जरूरी हो गया, ये भी डिस्कस करेंगे, और आपको क्यों करना चाहिए इस फील्ड में काम, ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको अपनी पैसे को बढ़ाने के लिए काम क्यों करना चाहिए। इन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले एक डिस्कशन ये करना चाहता हूं। आपने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अपने बचपन से ऑब्जर्व किया होगा या फिर किसी से सुना होगा कि भाई ये आदमी पहले नॉर्मल था, कोई पैसा नहीं था या कम पैसा था। फिर आपने कुछ सालों बाद देखा, जब आप बचपन में थे तब आप उसे ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, उसके पास अच्छा खासा करोड़ों में पैसा है, अच्छी गाड़ी है, अच्छी घर। तो यानी कि उसने ऐसा क्या किया, वो ऐसा क्या जानता है जो आपको भी जानना जरूरी है, या अमीर लोग ऐसा क्या जानते हैं जो आपको भी जानना जरूरी है और आपको उस पर काम करना चाहिए, अपने पैसों को उस तरीके से काम पे लगाना चाहिए, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। यह आपने अपने बड़ों से बहुत बार सुना होगा कि वे जब कहते हैं कि भाई ये एक करोड़पति इंसान है, लेकिन फिर उसके जाने के बाद भी उसकी कहानी बताते हैं कि ये पहले एक नॉर्मल इंसान था, फिर इसने ये किया वो किया, ऐसे किया वैसे किया, पता नहीं कहाँ से पैसा आया और ये करोड़पति बन गया। तो क्लियर, अब हम डिस्कशन करने वाले ऐसा क्या जानते हैं वे लोग जो हम नहीं जानते या आप नहीं जानते, या जो हमें जानना चाहिए, जो हमें करना चाहिए। इवन मैं अप्लाई कर रहा हूं, आपको करना चाहिए कि नहीं, वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको पता है एक रिस्की चीज है, और ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन होगा, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन होगा। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है, एक रिसर्च है। आपको इन्वेस्ट करने से पहले अपनी इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहाँ पे अब हम इस सवाल पे आते हैं, हमें अपने पैसे को डबल करने की क्यों जरूरत है, या ग्रोथ करने की क्यों जरूरत है। डबल नहीं, वो कई गुना भी हो सकता है, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, ऐसी क्यों जरूरत है। इसके लिए हम कुछ चीजों पे नजर डालते हैं। सबसे पहली जरूरी चीज, आप अपने बचपन में जाओ। आप टॉफी खरीदते थे, या पेन लेते थे, पेंसिल लेते थे, बुक्स खरीदते थे, कॉपी खरीदते थे, कुछ भी, या कुछ भी खाने की चीजें खरीदते थे, वो आपको आज के कंपैरेटिवली कुछ सस्ते दामों पे मिलती थी, कम दामों पे मिलती थी। आज वही चीज आपको महंगी मिल रही है। आपने, आपके बड़ों ने भी एग्जाम्पल दिए होंगे कि हम 1 रुपए में काफी कुछ कर लेते थे, या 10 रुपए में काफी कुछ कर लेते थे, और आज मतलब वो चीजें 100 रुपए में भी नहीं हो रही, या 1000 रुपीज में भी नहीं हो रही। ऐसा भी आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे लिए इतने पैसे सफिशिएंट होते थे, लेकिन आज महंगाई बढ़ती जा रही है। तो एक नजर हम इन्फ्लेशन पे डाल लेते हैं। आप गूगल में भी सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा इंडिया में फिलहाल क्या महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, 2019 में क्या रहा था। अगर आप देखेंगे ग्रोथ भी हो रही है, ये इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। 2013 में आप देखेंगे 11% था। अगर उससे भी नीचे जाएंगे आप, देखेंगे, आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं इसे। अगर हाईएस्ट की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं 11-13%, कभी 11-13%, टू भी रहा है, माइनस में भी रहा है। इवन आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 28%, लगभग 16.94, 17% के आसपास। अगर हम 1974 या 1973 की बात करें, तो मेरा इसे दिखाने का पर्पज क्या है। इसे दिखाने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ ये है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है महंगाई, इसका मतलब आपको इसके बारे में अवेयर होना चाहिए कि चीजें महंगी होती जा रही है, कल को और ज्यादा महंगी होगी। यानी कि पैसे की वैल्यू समय के साथ डिक्रीज होती जा रही है, घटती जा रही है। पहले जो काम आप 100 रुपए में कर सकते थे, वो आज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको उतना ही काम करने के लिए आज उससे कई गुना पैसा चाहिए। समझ रहे हो ना? आपने बचपन से भी ऑब्जर्व करा होगा कि जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि उस टाइम पे आपको कुछ चीजें सस्ती मिल रही थी, लेकिन आज उनके प्राइस काफी ज्यादा हो गए। पार्ले जी का एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हालांकि एक पार्ले जी की स्ट्रेटेजी अलग है। पहले हमें जो पार्ले जी का बिस्किट मिलता था, उसमें काफी ज्यादा बिस्किट मिलते थे, लेकिन आज उतने ही रुपए में कम बिस्किट मिलते हैं। समझ रहे हो ना?
हालांकि वो कंपनी की अलग स्ट्रेटेजी है कि उन्होंने पैसे को उतना ही रखा, बस क्वांटिटी डिक्रीज कर दी। तो यानी कि कल को और ज्यादा डिक्रीज होगी, पैसे की वैल्यू गिरेगी, इसलिए हमें अपने पैसे को संभालना काफी जरूरी हो जाता है। अब उसके लिए सिंपल से तरीके हैं इन्वेस्टमेंट। कुछ लोग, इन्वेस्टमेंट के भी कई तरीके होते हैं। आप एफडी कर लो, क्या सही है क्या गलत है वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। आप इन्वेस्टमेंट एफडी कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, सिल्वर में कर सकते हैं, पीपीएफ अकाउंट में कर सकते हैं, या आप एनपीएस कर सकते हैं, या फिर आप इंडेक्स फंड में कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, या फिर आप सीधे स्टॉक्स में कर सकते हैं। यानी कि इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके, आप रियल इस्टेट में कर सकते हैं, किसी बिजनेस को कर सकते हैं, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के। जरूरी ये नहीं है कि आपको कहाँ करना है, जरूरी ये है कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना है और कितने परसेंटेज से ज्यादा हमें रिटर्न मिलता रहे उतने पे इन्वेस्ट करना है। नॉर्मल नॉर्मल मैं आपको ये कहूंगा, इन्फ्लेशन का जो भी रेट चल रहा है, जितनी भी परसेंटेज से इन्फ्लेशन चल रहा है, उस परसेंटेज से आपको ज्यादा मिलता रहे, या नॉर्मल सा पकड़ोगे आपको 7 to 8% से ज्यादा मिलता रहे, आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है। ये समय के साथ वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज भी हो सकती है, आपको ये भी ध्यान रख के चलना है। क्योंकि मान लो इन्फ्लेशन 12% हो गया, तो कोशिश ये करो कि आपको 14 to 15% का रिटर्न मिलता रहे, ऐसी जगह इन्वेस्ट करो। ये 20% का रिटर्न मिलता रहे, ऐसी जगह इन्वेस्ट करो। तो इसलिए जो इन्फ्लेशन चल रहा है, मैं कह रहा हूं कि उससे ज्यादा में आपको इन्वेस्ट करना है। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बात करें, बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे होंगे कि हमें तो इन्वेस्टमेंट की इतनी नॉलेज है ही नहीं, हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें। हम एक रफली एग्जांपल लेते हैं, इंडेक्स फंड का आपने नाम सुना होगा। यहाँ पे इंडेक्स फंड मैंने गूगल में सर्च किया हुआ है, इंडेक्स फंड रिटर्न आपको यहाँ पे दिखाई देगा। पिछले अगर 20 ईयर की हम बात करें तो इसने लगभग 14.18% का आपको रिटर्न दिया है। यानी कि 14%, यानी कि जिसे कुछ भी जानकारी नहीं है, अगर उसने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया, 14% को तो रिटर्न उसे तब मिल रहा है। और आपका इन्फ्लेशन क्या है, 6 to 8% के बीच में है। तो देखो आपको कितना ज्यादा, लगभग डबल रिटर्न मिल रहा है। तो यानी कि प्रॉफिटेबल है। और ये सिर्फ उन्हें मिल रहा है जिन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। बस उन्होंने एक एसआईपी कर दी, एसआईपी के बारे में भी जानेंगे। एसआईपी कर दी इंडेक्स फंड में और उसी के अकॉर्डिंग इन्हें इतना पैसा मिलता जा रहा है। तो यानी कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, अपनी वैल्यू को, अपने पैसे की वैल्यू को इंक्रीज कर पाए। अब समझ रहे हो ना पैसा डबल करने की क्यों जरूरत है। हालांकि डबल कितने सालों में होगा वो एक अलग थ्योरी है। मैं बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि अगर किसी को कुछ भी नहीं पता, उसने इंडेक्स फंड में भी डाला होगा, तब भी उसे इतना रिटर्न मिला है। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सीधे जाओ और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसे भी बहुत साल रहे हैं जब इंडेक्स फंड ने आपको नेगेटिव रिटर्न भी दिए हैं, स्टेबल रहा है, कुछ ज्यादा ग्रोथ भी नहीं दी। ऐसे भी देखने को मिले, ऐसे भी रहे हैं कि कुछ ही महीनों में बहुत ज्यादा रिटर्न दे दिया। तो समझ रहे हो ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है एक तरीके से। वहीं दूसरी बात करते हैं, किसी ने अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किया है इतने ही साल में, अगर हम पिछले 20 साल की बात करें, तो उसे 12.38% का रिटर्न दिखा रहा है। ये भी बेहतर है 12.38% का। पर लेकिन फिलहाल गोल्ड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, वो एक अलग थ्योरी है कि भाई कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है। वहीं अगर किसी ने फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न किया है, उसे 7.1% का रिटर्न मिल रहा है। अब यहाँ ये कमेंट मत करने लग जाना कि फिक्स डिपॉजिट तो इतना रिटर्न नहीं देता है। पिछले 20 सालों की बात हो रही है, क्योंकि कभी फिक्स डिपॉजिट ने ज्यादा भी रिटर्न दिया है, कभी कम दिया है, क्योंकि घटता बढ़ता रहता है। मतलब बैंक वाले डिसाइड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये घटता बढ़ता रहता है हर साल। तो एक एवरेज है कि आपको इतना परसेंट रिटर्न मिला होगा, कभी कम कभी ज्यादा, तो इन्होंने एक एवरेज निकाल दिया। तो अगर फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप लगभग इन्फ्लेशन के बराबर ही है, और आपका पैसा डिक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि आपके इसमें कुछ टैक्सेस भी कटेंगे, या जो भी एक अलग थ्योरी होती है, हम उसका डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, वो आप सभी को पता होगा। लेकिन हमारा ध्यान क्या है, अगर निफ्टी 50 में, यानी कि अगर इंडेक्स में भी इन्वेस्ट किया होता तब भी आपको 14% मिल रहा है। यानी कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इनके बारे में रिसर्च करेंगे, तो आप 20 to 25% का भी रिटर्न इजीली निकाल सकते हैं।
समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? देखो रिस्की है, पर लेकिन अगर हम रिसर्च करेंगे या प्रॉपर आप प्लानिंग करेंगे तो ये भी रिटर्न हम निकाल के ला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो एक अच्छा सीएजीआर निकाल रहे हैं, एक अच्छा रिटर्न निकाल रहे हैं पूरे साल में। तो आपको भी करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अब ये मत कमेंट करने लग जाना कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे या कैसे लाएंगे। अगर हम बात करें, अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो, कुल हम 10,000 की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक एसआईपी कैलकुलेटर लगा रखा है, आप भी गूगल में सर्च करेंगे मिल जाएगा, आप अपनी कैलकुलेशन कर लेना। एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे 12% है। लेकिन हम बात करें आपने इंडेक्स में भी अगर इन्वेस्ट करें तो 14.1% का आपको यहाँ पे इंडेक्स दिखा रहा है, 14.18% का, तो हमने यहाँ पे 14.1 ले लिया। 10 साल की बात करें तो 10 साल में आप देखेंगे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपीज हुआ है, लेकिन आपको उस पर रिटर्न क्या मिला है? 14,36,945, अप्रोक्सीमेटली आप 14 लाख मान के चल सकते हैं। यह आपको रिटर्न मिला है, यानी कि डबल से ज्यादा हो गया आपके 10 साल में। लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे, सोचो, अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करो, मान लो आपने 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो सोचो आपकी अमाउंट क्या होगी। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 36 लाख, लेकिन ये बन कितने, रिटर्न कितना मिला आपको? 5,32,67,672, यानी कि आपके 5 CR हो गए टोटल। ये भी जुड़ के आपका कितना हो गया? 5,68 लाख, अप्रोक्सीमेटली 69 लाख के आसपास आप समझ सकते हैं। 5,69 लाख के आसपास, ये इतना भी मानो आप, 5,68 लाख। तो समझ रहे हो ना? और ये तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं 14% की। अगर जो हमने बात की है आपको 22, 26 या 24% का भी रिटर्न आपको मिल जाए, 24 का, हम अगर आप इसे इंक्रीज करेंगे तो आपको ये रिटर्न कहाँ जा सकता है? अगर हम 24 की भी बात करें, ये देखो 24% का, तो आपके बन रहे हैं 63,57 लाख रुपीज। समझ रहे हो ना? 63 करोड़, अगर आपको 24% का रिटर्न मिल रहा है। अब ये कमेंट मत करना कि हम तो 10,000 महीने के लगा ही नहीं सकते या इतने साल के लिए नहीं लगा सकते। देखो आपका जो भी गोल है, अगर आप यहाँ 2000 लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2000 सेलेक्ट कर लो, आप यहाँ पे 5000 लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 5000 सेलेक्ट कर लो। अगर आप और ज्यादा 20,000 लगाना चाहते हो तो 20,000 लगा लो, वो तो आप पे डिपेंड करता है। बस मैंने एक कैलकुलेशन बताई है कि आपकी अमाउंट क्या हो सकती है, लेकिन ये फिक्स रिटर्न बिल्कुल भी नहीं है, रिस्की है। जरूरी ये नहीं है कि आपको 24% ही रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि एक चीज की कैलकुलेशन लगाना और उसे रियलिटी में करना, दोनों में फर्क होता है। हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जो भी आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, आपकी आंखों के सामने लिया गया है। इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं, साथ इसके साथ हमने यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिया है कि निफ्टी ने आपको क्या रिटर्न दिया है, इंडेक्स फंड ने आपको क्या रिटर्न दिया है। समझ रहे हो ना? इन एग्जाम्पल्स के बेस पे मैंने ये सारी कैलकुलेशन की है, आप भी करके देख सकते हैं। तो इसीलिए हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि समय के साथ रुपये की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। और अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो अपना एक अमाउंट का कुछ हिस्सा जो भी आप कमाते हो, या जरूरी ये नहीं है कि आप कमाते हो, आपको पॉकेट मनी भी मिलती होगी, पॉकेट मनी भी तो मिलती होगी, आप उसे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। 500 हो सकती है पर मंथ, या 1000 पर मंथ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि आपको एक बड़ी ही अमाउंट से शुरुआत करनी है, या फिर आप ये सोच के चले हो कि जब जॉब लग जाएगी तभी करेंगे, या बिजनेस सेट हो जाएगा तभी करेंगे। अगर नहीं है इंतजाम तो 500 रुपये महीने के इंतजाम तो आप कर सकते हो ना, इसे लगाइए। फिर जैसे जैसे आपकी जॉब लग जाए, आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाए, आप इसे इंक्रीज कर दो, फिर 1000 कर दो, फिर 2000 कर दो, फिर 5000 कर दो, फिर 10,000 कर दो, फिर 20,000 कर दो। समय के साथ जैसे आपकी ग्रोथ हो रही है वैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते रहो। और ये तो सिर्फ हम बात कर रहे थे, मैं फिर से वहीं पे आता हूँ कैलकुलेटर पे, ये तो हम बात कर रहे थे अगर हम हर मंथ 10,000 लगाते जा रहे हैं, क्योंकि आपके बिजनेस की भी ग्रोथ होगी, आप इस वैल्यू को बढ़ाएंगे भी, और साथ ही साथ आपकी जॉब में भी आपको इंक्रीमेंट मिलेंगे, बोनस मिलेंगे, इंसेंटिव मिलेंगे, तो आपकी वहां पे भी ग्रोथ होगी, तब भी आप इसे इंक्रीज करोगे। तो सोचो आपकी ये वैल्यू कहाँ जा सकती है, इस बात को ध्यान रख के चलना है। इसलिए अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आज से ही करें।
रिस्की बहुत ज़्यादा है, ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। तो ये अपने रिस्क पे करना है। मेरा काम था आपको समझाने का, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो ज़रूरी ये होता है कि अगर मुझे किसी चीज़ की जानकारी है, मैं आपके साथ शेयर करूँ। उस पे डिसीज़न लेना या ना लेना, वो आपके ऊपर है कि आपको देखो ज़रूरी आप बैंक जाइए, आप कहीं और जाइए, उनकी सलाह लीजिए। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बहुत मिल जाएँगे, उनकी सलाह लीजिए। अपने फैमिली मेंबर्स की सलाह लीजिए। या फिर जो आपको ये लग रहा है कि कोई रिच होता जा रहा है, उसकी सलाह लीजिए। वो बताएँगे आपको कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये नहीं सिर्फ़ मैंने बताया, आपने सुना, कर दिया। मैं सिर्फ़ आपको ये कहूँगा, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अपस्टॉक का, जहाँ पे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर आपको जीरोधा का लिंक मिल जाएगा। दोनों में ही आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि किसी इन्वेस्टर के पास कम से कम 2 डीमैट अकाउंट होने चाहिए। एक में वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सके, एक में वो स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सके, जिससे कि उनका एवरेज ना बिगड़े। तो ये आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आपको नहीं पता इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है। तो इसलिए जल्दी से शुरुआत करें, मैं तो ये सलाह दूंगा, पर लेकिन फिर भी डिसीजन आपका होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो लाइक कर दो वीडियो को, अभी नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।